कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आपको समझ में आएगा पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरी चीज़ को समझने के बाद। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस अपॉर्चुनिटी का इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी मैं देता हूं कि कहां तक ये बिज़नेस आपको लेकर के जा सकता है, कितना बेनिफिट दे सकता है, कितना इनकम करा सकता है। तो देर ना करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी की सबसे ख़ास बात ये है कि इसके अंदर आपको आते ही किसी इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं होता, किसी इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं होता और ना ही कोई टारगेट रहता है और ना ही तो इस तरीके से और कोई टारगेट नहीं और कोई लॉस नहीं, कि कुछ भी लगाने का कोई लॉस नहीं, कोई नुकसान नहीं और नो सेल्स, यानी आपको कुछ बेचना नहीं है, कुछ सेल नहीं करना है और फ्री टाइम में आप कर सकते हैं। आपके पास बचा हुआ कोई भी काम करते हैं, उससे बचा हुआ समय है, उसके बाद इस बिज़नेस को, इस अपॉर्चुनिटी को आप कर सकते हैं। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति 2 काम करते हैं। एक पहला नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, एम्प्लॉय के लिए, और दूसरा बिज़नेस, एक जॉब और एक बिज़नेस। दोनों में फ़र्क क्या है कि जॉब आपको या हम सबको, किसी को भी लिमिटेड इनकम और लिमिटेड टाइम, सीमित समय पर सीमित इनकम दे सकता है। ये जॉब का मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही आप आते हैं जॉब के अंदर, तो आपके पास बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे एजुकेशंस, ये सभी चीज़ को आपको पार करके आपको जॉब के ऊपर जाना पड़ता है। और दूसरी ओर चलते हैं बिज़नेस के ऊपर, कि बिज़नेस में 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट, एक होता है फ्रेंचाइजी। इन्वेस्टमेंट की खुद की कंपनी अगर खोलते हैं, खुद की कंपनी शुरुआत करते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारा रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। और दूसरी ओर फ्रेंचाइजी, किसी भी बड़ी कंपनी का, किसी भी बड़ी ब्रांड का आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको उसमें फ्रेंचाइजी लेने का कॉस्ट लगता है। जैसे कि अगर कम से कम 10 से 15 लाख रुपये तक आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से बिज़नेस करना है और ये बिज़नेस होता है। और 3% लोग 3% काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनर। बिज़नेस के अंदर 3% काम करते हैं ऑनर, बाकी 97% यानी 97% नेटवर्क से अपना काम करते हैं, नेटवर्क से अपना काम कराते हैं। ये हो गया बिज़नेस का रूल रेगुलेशन। और ये इसमें भी कोई गारंटेड नहीं है कि बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें कोई गारंटेड नहीं कि बिज़नेस चलेगा और नहीं चलेगा। दूसरी ओर मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि ये जो मैं अभी बात किया, नो इन्वेस्टमेंट, नो टारगेट, नो लॉस, नो सेल्स और फ्री टाइम के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस है क्या? एक्चुअली ये बिज़नेस है क्या? तो जो भी ये बिज़नेस मैं आपको इधर राइट साइड में मैंने दिखाया कि 10 से 15 लाख रुपये लगाने के लिए इस पर इन्वेस्टमेंट है और इसमें इन्वेस्टमेंट मात्र 3000 का इन्वेस्टमेंट है। वो 3000 का इन्वेस्टमेंट है क्या जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं तो अपने घर के लिए सामान, घर के लिए डेली नीड के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट के लिए। वही प्रोडक्ट, जैसे एक मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, एग्जांपल में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शॉप, शैम्पू, टी, कॉफ़ी, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक, टूथब्रश, होम केयर, ग्रॉसरी आइटम और सप्लीमेंट्स, ये सारे के सारे हमारे घर में प्रोडक्ट्स आते ही आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे घर में महीने का खर्च जाता है, हमारे घर में महीने का खर्च जाता है। और यही मैं अगर दुकान में, यही आप अगर दुकान में पे करते हैं, बाज़ार के रिटेल्स शॉप के अंदर, अगर आप स्टोर मार्केट के अंदर, आप मॉल्स के अंदर आप देते हैं, तो आपको बाय रिटर्निंग कुछ नहीं मिलता। और इस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आपको इनकम करने का क्षमता बढ़ जाता है कि आप इतना तक इनकम कर सकते हैं। जैसे इनकम मिनिमम 3000 से लेकर के 30 रुपये से लेकर के आपको 3 लाख रुपए तक इनकम कर सकते हैं। मैं ये 1 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ, 1 से 1.5 साल में अगर इस काम को करते रहें तो 30 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक का महीना का इनकम ले सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे और लेकर के चलता हूँ। हमारा बिजनेस है क्या, ये जानना जरूरी है।
ये बिज़नेस है क्या। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस है क्या, हमारा बिज़नेस क्या है। चलिए मैं कुछ मार्केट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। ये डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि हमें भी पता चले, हमें भी इन्फॉर्मेशन मिले कि बिज़नेस के अंदर ये बिज़नेस क्या है। मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम सब के बाज़ार में कितने प्रकार के मार्केट हैं, कितने प्रकार के मार्केट हैं। पहला मार्केट है ट्रेडिशनल। ये क्या होता है कि कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है तो C&F के पास भेजती है, यानी सेंटर फैक्ट्री के पास भेजती है, और उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है, और उसके बाद होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और होलसेलर के बाद रिटेलर को दिया जाता है, उसके बाद कस्टमर के पास प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाता है, डिलीवर किया जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो 30 रुपीज़ टू 40 रुपीज़ के अंदर अपना मैन्युफैक्चर करके मार्केट में निकाल देती है, और कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपया हो जाता है। वही 40 रुपये का सामान का कीमत 100 रुपया हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, इन लोगों को भी इसी पैसा में इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी बांटा जाता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा पैसा कहाँ जाता है आप सबको मैं दिखा रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट और चैनल के अंदर। एडवर्टाइजमेंट और चैनल के अंदर अगर किसी भी न्यूज़ के अंदर या किसी भी चैनल के अंदर जैसे ही न्यूज़ ख़त्म होता है तो प्रचार आना शुरू हो जाता है, तो ठीक उसी तरह वो चैनल को भी पैसा दिया जाता है, और वो जो प्रचारक होते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट करते हैं, वो पर्सन को पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रचारक को इसके ऊपर कस्टमर का पैसा खर्चा हो जाता है, इसलिए कस्टमर हमेशा कष्ट से मरता रहता है। ऑनलाइन मार्केट, दूसरा मार्केट ये है कि वही सेम चीज़ सेम है, कंपनी यहाँ भी है, कंपनी ऑनलाइन में भी है, सेम प्रोडक्ट्स बनाती है, सेम प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है कस्टमर के पास। उस पर क्या करती है, होलसेलर और रिटेलर को हटा देती है, उसको निकाल के बाहर कर देती है, और वही एक ही काम करती है कि जो 40 रुपीज़ में प्रोडक्ट बन रही थी और जो 100 रुपीज़ में कस्टमर को डिलीवर किए जा रहे थे, वही बीच में 5 to 10% मैक्सिमम 20% डिस्काउंट करके उस प्रोडक्ट का कीमत 90 रुपीज़ कर देती है, यानी 90% कीमत कर देती है, 10% डिस्काउंट कर देती है। तो बाकी प्रोसेस सेम है, C&F है, यहाँ पे भी है, C&F है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे है। और इसमें जो खर्चा होता है, सिर्फ और सिर्फ खर्चा की मैं बात कर रहा हूँ, मेन रूप से एडवर्टीज़मेंट को और चैनल को और एप्लीकेशन को। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे अमेज़न, माइंत्रा जैसे एप्लीकेशन में आप जाते हैं, सर्च करते हैं, तो ये मार्केट है ऑनलाइन का। तो फिर भी हमारा 50% रुपीज़, यानी 40 में से अगर 90 को माइनस कर दिया जाए तो 50 रुपया हमारा खर्चा हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा मार्केट क्या है, मतलब मेरा मार्केट क्या है, जो जिस मार्केट के अंदर मैं जिस अपॉर्चुनिटी को मैं आपके बीच में डिस्कस किया, वो मार्केट क्या है। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कंपनी टू कस्टमर, इसमें सबसे बड़ा यही चीज़ है कि कंपनी ने 40 रुपीज़ में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया और 100 रुपीज़ में कस्टमर को डिलीवर किया, और उसके बाद बिज़नेस प्लान उसके थ्रू आपको मिलता है। एक बिज़नेस प्लान मिलता है आपको, और इस बिज़नेस प्लान से आपको 60 रुपया सेव हो जाता है, यानी बच जाता है। वो कैसे बच जाता है? वो बचता है डायरेक्ट सेलिंग, इसका एक नाम दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरा नाम दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर, यानी कंपनी टू कस्टमर। इस तरीके से कंपनी टू कस्टमर करके ये प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। बीच में ना कोई एडवर्टीजमेंट, और बीच में ना ही कोई चैनल, और बीच में ना ही कोई होलसेलर, ना C&F, ना डिस्ट्रीब्यूटर, और ना ही रिटेलर। यहाँ पे कस्टमर कंज्यूमर खुद होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर खुद होते हैं, रिटेलर कंज्यूमर खुद होते हैं, होलसेलर कंज्यूमर खुद हो जाते हैं, C&F कंज्यूमर खुद होते हैं, एडवर्टीजमेंट चैनल भी खुद हो जाते हैं। इतने सारे जो पद हैं, इतने सारे जो पैसे जा रहे थे इतने सारे लोगों के बीच में, वही पैसा काट करके बचा करके एक कस्टमर को दे दिया जाता है, कंज्यूमर को दे दिया जाता है। सो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अप्रॉक्स मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर 3 लाख कंपनियां हैं,
अप्रॉक्स में करीब करीब मैं बता रहा हूँ, मैं कोई फिट नहीं बता रहा हूँ, 3 लाख कंपनियाँ हैं इंडिया के अंदर। और जो परमिट के अंदर, जो लाइसेंस के साथ जो कंपनियाँ चल रही है, मात्र 358 कंपनी है, 358 कंपनी चल रही है। और उसमें लाइसेंस किसको कहते हैं, कि लाइसेंस किस चीज़ का लाइसेंस मिलता है ये सब कंपनियों को, मैं बता दूँ, IDSA और WFDSA। IDSA का मतलब होता है इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और WFDSA का मतलब होता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये दो चीज़ से प्रमाण किया जाता है कि कंपनी सेटिस्फाइड है और ये कंपनी इंडिया के अंदर रन कर सकती है अच्छे तरीके से, लीगल, अनलीगल नहीं, लीगल तरीके से रन कर सकती है, चल सकती है। इस पे लोगों का कैरियर सेफ है, इसमें लोगों का जीवन सेफ है, इसमें लोगों का सिक्योरिटी है। तो ठीक उसी तरह 358 कंपनी में भारत की नंबर 1 कंपनी वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत का नंबर 1 होने का दावा ठोकती है टर्नओवर के मामले में, और पे आउट में भी नंबर 1, जो इंडिया के अंदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा पे आउट उठाने वाला है इंडिया के अंदर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो हमारी ही कंपनी से हैं, वेस्टिज के ही कंपनी से है। 1 करोड़ प्लस पे आउट है, महीने का इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा का। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ वाई वेस्टिज, आपको हमें वेस्टिज क्यों करना चाहिए, आपको हमें वेस्टिज ही क्यों करना चाहिए, कोई और क्यों नहीं। तो मीनिंग मैं बता रहा हूँ, बी योर ऑन बॉस। वेस्टिज का मतलब होता है आप खुद के एक बॉस हो जाते हैं, बन जाते हैं, खुद के मालिक हो जाते हैं। और साथ ही साथ इंडियन कंपनी इन द वर्ल्ड रैंक 30 हिस्ट्री क्रिएटर, इंडिया की एकमात्र कंपनी जो वर्ल्ड में 30वें रैंक पे आती है, टॉप 30, ग्लोबली टॉप 30 रैंक पे आती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब इंडिया के अंदर 3 लाख कंपनियां हैं और रजिस्टर्ड कंपनी 358 कंपनी है, तो सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितनी ऐसी कंपनियां होगी और रजिस्टर्ड कितने कंपनियां होगी। इसमें वेस्टिज 30वें नंबर पे आती है। इंडिया की कंपनी, इंडिया का नाम लिया जाता है 30वें स्थान पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सबसे गौरव की बात है। और मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। वेस्टिज ने क्या क्या कर दिया, क्या क्या उन्होंने कर रखा है, और कितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कितने तरीके से सिस्टम इन्होंने जो डेवलप किया और हम सब के बीच में भेजा है, हम सब के बीच में जो दिया है, वो सबको फ़ायदामंद कितना पहुंचा रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 2 जून 2004 को वेस्टिज शुरुआत हुई, 2 जून 2004 को वेस्टिज शुरुआत हुई, और साथ ही साथ 3600 स्क्वायर फीट का ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। 3600 स्क्वायर फीट में ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 9 तरीके का 9 वेयर हाउसेस हैं अलग, जहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, 9 वेयर हाउसेस हैं। और मैं बता रहा हूँ कि वेस्टिज ने जब शुरुआत किया 2004 में, 2 प्रोडक्ट, 2 ऑफिस और 6 लोगों के साथ, 2 ऑफिस, 2 प्रोडक्ट और 6 लोगों के साथ वेस्टिज ने शुरुआत किया। और आज 2020 है, 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं वेस्टिज के, खुद के 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ टाई एफ प्रोडक्ट FMCG का, मैगी, चीनी, आटा, दाल, चावल, पास्ता, सॉस, टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, और मैं बता दूं आपको मैक्सो, जिलेट गार्ड, बेसन, मैदा, सूजी, बहुत सारे जो ग्रोसरी आइटम के अंदर जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉर्चून का मस्टर्ड ऑयल, फॉर्चून का रिफाइन, बहुत सारे जितने भी सारे चीज़ हैं, ये सब वेस्टिज से टाई अप हो चुके हैं। सबसे बड़ी हिस्ट्री की बात है। और साथ ही साथ जब दो ऑफिस से वेस्टिज शुरुआत हुई थी, और आज 16 साल के अंदर 60 ब्रांच ऑफिस हैं, यानी 60 ब्रांच ऑफिस, सबसे गौरव की बात है। और साथ ही साथ 4500 स्टॉक पॉइंट हैं आपके छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर, छोटे छोटे कस्बे के अंदर 4500 से ज़्यादा स्टॉक पॉइंट है, जहाँ पे आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन बिलिंग करा सकते हैं, ऑफलाइन सामान खरीद सकते हैं। और मैं बता दूं कि सबसे वेस्टिज का 60 रुपया ऑनलाइन कुरियर चार्ज है। ये कब है? 3000 के अंदर अगर खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स को, 3000 के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, तो कम से कम 60 रुपया कुरियर चार्ज लिया जाता है पहुंचाने का। और 3000 जैसे ही आपका 3000 का अमाउंट हो जाता है, आप खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं ऑनलाइन में, ये ऑनलाइन की मैं बात बता रहा हूँ,
कुरियर चार्ज। ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ कि 3,000 में 3,000 से ज़्यादा जैसे ही हो जाता है, 3,001 रुपया, 3,002 रुपया, 3,000 भी हो जाता है तो आपको फ्री कुरियर चार्ज दिया जाता है। और जैसे ही आपको आगे बढ़ते बढ़ते 6 लोग से शुरुआत किया गया था वेस्टिज के अंदर, 6 लोग ही मात्र थे 2004 में, और धीरे धीरे शुरुआत करते करते 2.8 करोड़ यानी 2,80,00,000 लोगों ने वेस्टिज को ज्वाइन किया है। सबसे गौरव की बात है सर, आज 16 सालों के अंदर। और मैं बता दूं 16 सालों के अंदर वेस्टिज ने क्या क्या क़यामत कर रखा है, वेस्टिज ने क्या क्या कर रखा है, हिस्ट्री क्रिएट किया है। 450 यानी 450 ड्रीम कार का मतलब अपने सपनों की गाड़ी, जैसे BMW, मर्सिडीज़, लैंड रोवर, वोल्वो, जगुआर, जीप कंपास, मैं बता दूं फरारी तक वेस्टिज के अंदर दौड़ रही है, रन कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से होता है। ये सभी लोगों का सपना पूरा हुआ, सपनों की गाड़ी मिली। और मैं बता दूं 7,000 से ज़्यादा मिड सेगमेंट कार, जो ऐसे नॉर्मल कार है, मैं बता दूं मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, ऐसी कार्स जो हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जो वेस्टिज के अंदर 7,000 से ज़्यादा दौड़ रही है, मार्केट के अंदर दौड़ रही है, बाज़ार के अंदर। मैं आपको बता दूं सर, ये हकीकत है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं वेस्टिज के अंदर, वेस्टिज में लोग यहाँ करना क्या होता है, एक ही चीज़ करना होता है, परचेसिंग। और परचेसिंग करते हैं तो लोग 2 तरीके से करते हैं। परचेसिंग 2 तरीके से करते हैं, एक क्वालिटी देखते हैं और दूसरा प्राइस देखते हैं। एक क्वालिटी देखते हैं और दूसरा प्राइस देखते हैं। और जो क्वालिटी देखेंगे उनको क्वालिटी के अंदर हलाल, GMP, ISO, FSI, FPO, 100% मनी बैक गारंटी, ये क्वालिटीज़ का ये प्रमाण है सर। हलाल, GMP, ISO, FSI, FPO ये प्रमाण है कि जो क्वालिटी देखेंगे वो प्राइस नहीं देखेंगे, और जो प्राइस देखेंगे वो क्वालिटी नहीं देखेंगे। उनको हमेशा लगता रहता है कि MRP क्या है। और मैं बता दूं प्राइस के ऊपर भी कि MRP अगर वेस्टिज का प्रोडक्ट 120 रुपया है और मार्केट के अंदर भी 120 रुपया है, तो मार्केट में 120 रुपये में ही मिलेगा। और वही वेस्टिज के अंदर मैं आता हूँ, 120 रुपये में ख़रीदता हूँ MRP, तो मुझे वहाँ पे 100 रुपीज़ ही पे करने पड़ते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, डीलर प्राइस पे यहाँ पे पैसा लिया जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ 10% बाज़ार के हिसाब से कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं, इसमें 10% ज़्यादा इसमें कॉस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ क्वालिटी प्रमाण दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 100% मनी बैक गारंटी। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे तो आप 30 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट्स को लौटा देंगे, आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसीलिए 10% एक्स्ट्रा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स का कॉस्ट रहता है। 10% फ्री प्रोडक्ट मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ जो बाज़ार में नहीं मिलता था, वेस्टिज के अंदर 10% आपको फ्री में सामान मिलता है। CNC 21%। हर महीने अगर आप 3-3 हज़ार का खरीदते हैं 4 महीने तक, तो 5वें महीने 2,500 का सामान डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, डीलर प्राइस से आपको फ्री में मिलता है। तो 21% का आपको बेनिफिट होता है। तो 21% और 10%, 31% का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। 21% और 10%, 31% का आपको फ्री में सामान मिलता है हर महीने। यानी 100 रुपये का सामान खरीदने जाते हैं तो आपको 31 रुपये का सामान हर महीने फ्री में मिलता है। और उसके साथ साथ आपको मैंने कहा था कि एक बिज़नेस भी आपके साथ प्रेजेंट किया जाता है। मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि 3 महीने कंटिन्यू 3,000 के कंटिन्यू 4 महीने तक आप प्रोडक्ट लेंगे तो टोटल 12,000 का सामान खरीदारी हो जाता है, परचेज हो जाता है 4 महीने में। और 5वें महीने आपको MRP से 3,000 का सामान फ्री में मिलता है और DP से 2,500 का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, 2,500 का। ये सिर्फ प्रोडक्ट फ्री का मैं बात किया, सेव करने का, जो बाज़ार नहीं दे रही थी। और जैसे ही आप वेस्टिज के अंदर प्रोडक्ट परचेस करना शुरू करते हैं और ये प्रोडक्ट फ्री मिलने के बाद मैं आपको बता दूं, आप अकेले इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जैसे ही आप अपने जानकार के लोगों को शेयर करना शुरू करते हैं कि हाँ, यहाँ आने के बाद इस दुकान में इस कुछ नहीं करना है, सिर्फ A to B को दुकान को चेंज कर रहे हैं। दुकान बदलने से 31% का हमें सामान फ्री में मिलता है और क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें कमाने का, यानी
इनकम जनरेट करने का सबसे बड़ा मौका मिलता है इस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। जैसे ही आप पहले बार में 4 लोगों को बताएंगे तो वो इस बिज़नेस को अपॉइंट करना शुरू करेंगे, इस बिज़नेस को में काम करना शुरू कर देंगे, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही इन्हें 4 लोगों को अच्छा लगेगा तो इस 16 लोगों को बताएंगे। तो 4 into 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन का खेल है सर। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमेशा काम करता है, यहाँ प्लस प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। लोग कहते हैं कि जोड़ना है, जोड़ना नहीं है, गुना करना है। अब जैसे ही लोग गुना करना शुरू करते हैं तो 4 into 4 16, 16 into 16 64, 64 into 64 256, 256 लोग 4 महीने के अंदर हो जाते हैं। और मैं एवरेज में कहता हूँ, एवरेज अगर परचेसिंग आप 3000 का करते हैं और अपनी टीम का परचेसिंग अगर कराते हैं 256 लोगों में, तो मैं बता दूँ टोटल टर्नओवर 10,23,000 का होता है। 10,23,000 का होता है। खुद करना है 3000 का और अपने 256 लोगों को 3-3 हज़ार का परचेस करवाना है और कराना है। और कराना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से कुछ गाड़ी घोड़ा बंगला निकल जाएगा। एक सपना लेकर के आना है कि इस बिज़नेस के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, इस बिज़नेस के अंदर हमारा कुछ फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, कैरियर बन सकता है। तो 10,23,000 का टर्नओवर होगा और उसके अंदर जो आपकी इनकम बनेगी 1,02,986 रुपये का आपकी इनकम बनेगी, महीने का इनकम। ये मंथली इनकम मैं बता रहा हूँ सर, मंथली इनकम जो बनेगी, ये मंथली इनकम। इस तरीके से ये बिज़नेस काम करता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको धीरे धीरे इस बिज़नेस के बारे में और बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं कुछ नहीं, एक ही चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आप इनकम करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, आप इनकम करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, तो वहाँ पे आप समझिएगा कि अगर पार्ट टाइम में हम इनकम करना चाहते हैं तो वहाँ तो पार्ट टाइम समय देना पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं प्रतिदिन। सवाल ये बनता है कि 4 लोगों को समझाने के लिए प्रतिदिन कितना टाइम दे सकते हैं। सीखने के लिए, ये कोई भी काम सीख करके नहीं किया जाता है, कर करके सीखा जाता है। तो आप सीखने के लिए और करने के लिए अगर तैयार हैं, करने के लिए और सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं, तो बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको कैरियर शिफ्ट कर देगा, आपको कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा आप चेंजेस ला सकते हैं। मैं बता दूं कि अगर आप कंपेयर करेंगे जॉब के लिए, तो जॉब के अंदर आपको टाइम और मनी यानी समय और पैसा को हमेशा किया जाएगा बात। हमेशा जितना टाइम देंगे उतना पैसा मिलेगा, जितना टाइम देंगे उतना पैसा मिलेगा। तो एक एवरेज निकालिए कि अगर आपको 8 घंटा दे रहे हैं, महीने का 25,000 का इनकम है, तो यहाँ पे पार्ट टाइम में अगर आप 1 घंटा भी प्रतिदिन दीजिएगा, 1 घंटा या 2 घंटा भी प्रतिदिन देंगे, डेली देंगे 2 घंटा, तो एक महीने के अंदर कितना हो जाता है 60। उसमें 4 डेज़ वीक ऑफ मान लीजिए, छुट्टी मान लीजिए, वीक में वन डे छुट्टी। तो जो छुट्टी का समय है, अगर आप 16 घंटा टोटल मिला करके अगर आप देते हैं, 2-2 घंटा 7 दिन, तो 14 घंटा टोटल आप वर्क करते हैं। और इस करने के बाद आपको 4 से 5 महीने अगर आप मेरे साथ काम कर सकते हैं पार्ट टाइम में, 4 से 5 महीने अगर आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम में और सपोर्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, तो मैं बता दूं ये 1,02,986 रुपया 86 रुपीज़ कमाने के लिए बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे 4 से 5 महीने, अच्छी तरीके से साथ देंगे और जैसे जैसे पार्ट टाइम के अंदर आप काम करेंगे उस तरीके से आपको हमेशा आते जाएंगे। ठीक है सर। तो इस तरीके से ये बिज़नेस आपको काम करती है। और यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वेद नारायण गांधी, ये दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं और भी डिटेल तरीके से मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। और जो हम सब के गुरु मेंटर मिस्टर सोनू सर, उन्होंने इस बिज़नेस को करने के लिए हम सब के लिए ट्रेनिंग अपॉइंट करा दिया है।
ट्रेनिंग सीखने के लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स सीखने के लिए, इस बिज़नेस के अंदर बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं, बड़ा कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, सारा का सारा उन्होंने स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोगों के पास सेंड कर दिया है। आप साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्लान को समझा, सीखा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें।